बंदे पुरुषोत्तम वे कौन थे? ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री नंद किशोर मंडल। वो अपने बारे में लिखते हैं कि मैं जिस घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ वह सन 2011 के अप्रैल महीने की 16 तारीख की है। मैं अपने और परिवार के अन्य सदस्यों का इष्टवृत्ति देवघर सत्संग आश्रम मनी ऑर्डर करने के लिए जमालपुर पोस्ट ऑफिस पहुंचा। देखा तो पोस्ट ऑफिस के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है। आसपास कोई चाय पान की दुकानें खुली हुई थीं और कुछ लोग बातें कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने बताया कि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, कल पोस्ट ऑफिस खुलेगा। दिन के 1 बज रहे थे, गर्मी थी, पसीना भी चल रहा था। मैं उल्टे पांव घर लौट आया। घर आते आते 1:30 बज गया। घर आने पर मैंने जो कुछ देखा उसका ही वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ, जिस पर सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन है यह एकदम सच्ची घटना। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि बगल के कमरे में मेरी बेटी सुशीला और उसकी 2 पुत्रियां स्मिता और मौसम नन्हे बंकू को हंसाने के क्रम में हो कर रही हैं। मेरी पत्नी भी वहीं थी। लोहचा पाटम में मेरी बेटी की सास का लगभग 100 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया था। इसी क्रम में वे लोग भुवनेश्वर उड़ीसा से लोहचा पाटम आए थे। मेरे दामाद श्री अवध नारायण और उनका पुत्र आशुतोष भी श्राद्ध में आए थे। अवध बाबू को छोड़कर बाकी सभी मेरे घर रामपुर आ गए थे। घर के अंदर बरामदे के आगे दक्षिण तरफ एक कोठरी है, जिसमें परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, श्री बड़मा और श्री बड़दा की बड़ी बड़ी तस्वीरें पश्चिम की दीवार पर टंगी हुई हैं। उसके नीचे एक चौकी बिछी हुई है। पूजा घर पश्चिम तरफ है। बरामदे में पहुंचकर जब मैंने दक्षिण तरफ नजर डाली तो देखा कि एकदम सफेद धोती पहने कोई चौकी पर लेटे हुए हैं। धोती एकदम अच्छी तरह से पहने हैं कि लेटने में भी कहीं भी धोती में सिकुड़न नहीं है। उनका चेहरा मैं देख नहीं सकता था क्योंकि वे दीवार की ओर थे। कमरे से नीचे की धोती तथा पांव एवं उंगलियां ही दिख पड़ रही थी, वह भी सिर्फ बाएं पैर का ही। मैंने सोचा कि ये मेरे मेहमान जी हैं जो अभी पाटम से आए होंगे, क्योंकि माँ का श्राद्ध तो परसों ही समाप्त हो गया है। यही सोचकर मैं उस ओर जाने लगा उनसे बातें करने के लिए। अचानक मैंने देखा कि वे अपने बाएं पैर को हिला हिलाकर उस ओर नहीं आने का संकेत करने लगे। उनके उस सुंदर पैर को देखकर मैं सोचने लगा कि इतना सुंदर पैर तो मेरे दामाद जी का है नहीं, कहीं यह मेरा नाती आशुतोष तो नहीं है। उनके पैर हिला हिलाकर उस ओर जाने से मना करने की बात मैं समझ नहीं सका। अचानक ही मेरा विचार उस ओर जाने का बदल गया। सोचने लगा कि धूप से आया हूं, हाथ मुंह धो लूं, तब उनसे बातें करूंगा। यह सोचकर मैं लौट गया और दूसरी तरफ नल पर चला गया। नल पर आशुतोष गंजी साफ कर रहा था। यह देखकर सोचा कि वहां उस स्थान पर मेरे दामाद जी हैं। मैं हाथ मुंह धोकर पुनः उसी स्थान पर आया। देखा कि जो बंगला घर में लेटे थे वे वहां नहीं हैं। मैंने सोचा कि वे भी वहां से उठकर इसी कोठरी में चले आए होंगे जहां सभी लोग बंकू को हंसाने में लगे थे। अतः मैंने अपनी पत्नी से खाना परोसने कहा। कुछ देर में जब मैं खाना खा चुका तो अपनी पत्नी से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं, उनसे मिलेंगे। पत्नी ने कहा कि वे तो अभी तक पाटम से आए ही नहीं हैं। मुझे महान आश्चर्य हुआ। मैंने जोर देकर कहा कि अभी कुछ देर पहले जब मैं घर आया था उस समय बंगला घर में कौन लेटे हुए थे। मेरी पत्नी ने कहा कि उसने इस घर में न तो किसी को आते हुए देखा और न किसी को यहाँ से जाते हुए देखा। बंगला घर तो खाली ही था और अभी भी खाली ही है। बंगला घर कोई जाएगा तो इसी कोठरी के दरवाजे पर होके जाएगा। अगर कोई आते तो जरूर हम लोग उनको देखते। पत्नी ने भी जोर देकर कहा। इतने में मेरी बेटी सुशीला भी दोनों बेटियों के साथ बाहर आई। उन लोगों को जब सारी बातें बताई गई तो सभी आश्चर्य करने लगी। ऐसा कैसे संभव है, अभी तो कहीं अंधेरा है नहीं। सभी समझते हैं कि मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो आखिर थे वे कौन। मैंने सोचा श्री ठाकुर जी की महिमा अपार है, इनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। इसके साथ ही मेरा मस्तिष्क सन 2001 की एक अन्य घटना की ओर चला गया। मुझे दीक्षा ग्रहण किए कुछ ही महीने हुए थे।
मैं अपने मझले पुत्र शंभू के यहाँ कहलगांव गया था। वह वहाँ एनटीपीसी में कार्यरत है। उस समय भी वहीं कार्यरत था। उस समय दूसरा क्वार्टर था और आज दूसरा क्वार्टर है। मैंने उन लोगों को बताया कि मैंने श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग की दीक्षा ले ली है। उन लोगों ने कहा कि अच्छा किए हैं, सत्संग का आश्रय ग्रहण करना अच्छी बात है। 3 दिनों तक वहाँ रहने के बाद चौथे दिन मुझे घर लौटना था। रात में खाना खाने के बाद मैंने शंभू को कह दिया था कि सुबह की गाड़ी से ही मैं जमालपुर चला जाऊंगा। मुझे सवेरे जगा देना जिससे हावड़ा जमालपुर सुपरफास्ट ट्रेन मिल जाए। खाना पीना करके मैं सो गया तो गहरी नींद आ गई। अचानक लगभग 2 बजे मेरी नींद अपने आप टूट गई। नींद टूटने के साथ ही मेरी नज़र सामने की सफ़ेद दीवार पर गई। मैं देखता हूं कि उस सफ़ेद दीवार पर लाल, पीले और नीले रंगों के बड़े बड़े अंडाकार फोकस आते हैं और बुझ जाते हैं। 3 रंगों में से एक रंग का फोकस ही 2 विभिन्न स्थानों से बुझते हैं और तब 2 रंगों का दूसरा फोकस दूसरे 2 स्थानों से जल जाते हैं। मैं सोचने लगा कि कहीं बाहर से रोशनी या फोकस आ नहीं सकती, क्योंकि इस घर में कहीं भी वेंटिलेशन है ही नहीं। इस समय बाहरी किसी तरफ की बिजली की रोशनी या फोकस आ नहीं सकता, क्योंकि बंद दरवाजे और खिड़कियों पर मोटे कपड़े के पर्दे हैं। यह क्रम लगभग 10-12 सेकेंड तक ही चला, फिर फोकस आना बंद हो गया। मैं उठा, स्विच देखकर बत्ती जलाया। देखा जहां फोकस आ रहा था और जिस ओर से आने की संभावना हो सकती थी, वहां सिर्फ सफ़ेद दीवारों के सिवा कुछ भी नहीं था। सारी कोठरी को जांच कर देखा, सिर्फ सफ़ेद दीवारों के सिवा कहीं कुछ भी नहीं था जिससे किसी तरह की रोशनी या फोकस आ सके। उस समय तो कितने फोकस जलते और बुझते ठीक ठीक गिनती नहीं कर सका। बाद में अनुमान लगाया कि लगभग 6 फोकस तो जरूर आ रहे थे, 2-2 के क्रम में, और बुझ भी रहे थे 2-2 के क्रम में। कुछ देर इधर उधर करने के बाद मैं पुनः सो गया। बाद में बेटे और उसकी पत्नी के सामने इस घटना का ध्यान करने पर उन लोगों ने कहा कि आज तक यहाँ कभी भी किसी के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। इसे अवश्य ही दैविक शक्ति का चमत्कार ही कहा जा सकता है। कुछ सत्संग प्रेमियों ने कहा कि शायद हो सकता है यह ठाकुर जी का ही कोई खेल हो। सातवती मार्च 2015, पेज संख्या 14 और 15 से। जय गुरु।